साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग जॉब्स इकलौती ऐसी फील्ड है जिसको एआई कभी टेक ओवर नहीं कर सकता है। उसका प्रूफ है ये न्यूज आर्टिकल, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हो या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, जो कि ये स्टेट करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग फील्ड की जॉब्स या तो बहुत ही ज्यादा हाई होने वाली हैं या ऑलरेडी 3.5 मिलियन से 4 मिलियन तक की जॉब्स ऑलरेडी अनफिल्ड है। दैट मीन्स इस फील्ड में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है एंड काफी ज्यादा चांसेस आपके एज अ एथिकल हैकर कोई जॉब रोल में सेलेक्ट हो जाने के। एंड एआई क्या साइबर सिक्योरिटी की जॉब लेगा, जबकि एआई खुद ही एक वल्नरेबल चीज है दूसरे मैलिशियस हैकर से। सो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एंड हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक स्किल्ड हैकर बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपके पास कोई सीएस बैकग्राउंड ही नहीं है तो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग फील्ड की एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का हो या फिर आपके पास डिग्री कंप्यूटर साइंस की हो। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में तो डिग्री भी मैटर नहीं करती है। ऑल मैटर्स इन साइबर सिक्योरिटी इज योर स्किल्स। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको पता है कि कैसे सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना है, कैसे उनको असेस करना है, कैसे उनको एक्सप्लॉइट करना है एंड कैसे उनको राइट डाउन करना है, तो यू आर गुड टू गो। यू आर अ स्किल्ड हैकर। नो मैटर आपने 10th-12th में कौन सा सब्जेक्ट लिया हो, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हो या फिर आप करंटली वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड आपकी कोई भी फील्ड हो। नो मैटर आप सेल्स में हो सकते हैं, फिर भी आप एक हैकर बन सकते हैं। जस्ट आपके अंदर क्रिएटिविटी एंड स्किल्स होनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपका बैकग्राउंड सीएस का नहीं है तो आपको कहां से शुरू करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ लीजिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, रैम्स कैसे होती हैं, मेमोरी क्या होती है, प्रोसेसेस कैसे वर्क करती हैं, कैसे सिस्टम को ऑपरेट करना है एंड बेसिक थिंग्स अबाउट कंप्यूटर। अब अगर आपने ये सब सीख लिया कि विंडोज कैसे चलाना है, लिनक्स कैसे चलाना है, बेसिक चीजें सीख ली, तो अब आपको सीखना है नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स। आपको सीखना पड़ेगा टीसीपी/आईपी, यूडीपी, डीएनएस, डीएचसीपी। आपको पता करना पड़ेगा कि राउटर्स को कैसे आईपी एड्रेसेस मिलते हैं, ईआरपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा एंड सीखने पड़ेंगे टूल्स जैसे कि वायरशार्क हो गया, टीसीपी डंप, पैकेट ट्रैकर एंड एक्सेट्रा। अब ये सब तो सीख लिया, देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज सीखनी है जहां पे हम लोग सारी हैकिंग परफॉर्म करते हैं, दैट इज आवर लिनक्स सिस्टम। अब लिनक्स सिस्टम क्या सीखना है और कैसे सीखना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। लिनक्स में आपको कमांड्स आनी चाहिए, शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, प्रोसेसेस कैसे मैनेज करनी है, परमिशंस कैसे किस फाइल को देनी है, कैसे हम लोगों को क्या एग्जीक्यूट करना है, टूल्स हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब से। बेसिकली जब हम लोग हैकिंग कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कुछ ऐसे टूल्स यूज करने पड़ते हैं जो कि दूसरे हैकर्स ने बनाए होते हैं, तो वो हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये सब सीखना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू कि ये सब चीजें आप एकदम ईजिली कैसे सीख सकते हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा पीस ऑफ केक लगे। तो सबसे पहले आपको जाना अपने ब्राउजर पे एंड वहां पे सर्च करना है wallentech.com। यहाँ पे आपको नीचे जाना है कोर्सेज वाले सेक्शन में एंड आपको यहाँ पे लिनक्स कोर्स दिख जाएगा। अब इस लिनक्स कोर्स में बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड वे में पूरा लिनक्स मास्टरी आपको सिखाई गई है कि कैसे आप लोग यूजर परमिशन से लेके फाइल मैनेजमेंट एंड कैसे शेल स्क्रिप्टिंग तक आप लोग कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग ये कोर्स से पूरी लिनक्स मास्टर कर लेंगे जितनी भी आपको चाहिए एक हैकर बनने के लिए। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैकर बनना है तो आपको प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए। अब प्रोग्रामिंग आपको कौन सी सीखनी है, दैट इज पाइथन एंड C++ फॉर डेवलपिंग मैलवेयर्स एंड एक्सप्लॉइट्स। अगर आप पहले 2 साल सिर्फ बिना कोडिंग के भी हैकिंग सीख रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा, बट अगर आपको करियर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आपको खुद के कोड्स लिखने भी आने चाहिए। सो अगर आपको नहीं आते हैं कोड्स तो आप सीख लीजिए, इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है एंड अगर आपको नहीं सीखना है तो इतनी भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। देन फॉर वेब हैकिंग आप लोग जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, क्योंकि वेब हैकिंग में थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, क्योंकि आप इससे पता लगा सकते हैं कि कोड में क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। एंड वेब हैकिंग के बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग वेब हैकिंग में क्या सीखने वाले हैं, बट उसके पहले शुरू करते हैं कि हम लोगों को अब कोर एथिकल हैकिंग में क्या सीखना है। सबसे पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसमें हम लोग को कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं जैसे कि शोडैन हो गया,
मैल्टिगो हो गया, रेकॉन एनजी, वॉट वेब, हार्वेस्टर एंड ऐसे काफी सारे टूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट हो रहे होंगे। आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे, ये सब सीखने पड़ेंगे। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने पर्टिकुलर टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कितनी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल डॉकिंग के थ्रू हम लोगों ने कोई ऐसी PDF फाइल निकाल ली जिसके अंदर सर्वर के काफी सारे एडमिन पासवर्ड्स हैं, एडमिन यूजर नेम्स हैं एंड डैम आपके पास एक पूरा यूजर डेटाबेस आ जाएगा उस वेबसाइट का। बेसिकली आप पूरा सर्वर एक्सेस कर सकते हैं अगर ऐसी कोई फाइल मिल गई आपको। वॉट वेब एंड हुइज जैसे टूल्स की मदद से हम लोग ये सब चीजें पता कर सकते हैं कि हम लोग का टारगेट कौन सी वेब टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है। हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि अगर उसके पास कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है कि नहीं। एंड आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि उसमें काफी सारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं एंड वो वल्नरेबिलिटीज को हैक कैसे करते हैं वो भी आगे देखेंगे। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर पता लगा लिया इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कि वो सॉफ्टवेयर अनपैच्ड है, अब आपको उससे रिलेटेड एक्सप्लॉइट ढूंढना पड़ेगा एंड वो कैसे करेंगे वो भी आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है स्कैनिंग एंड इनमरेशन। अब ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली स्कैनिंग में हम लोग यूज करते हैं Nmap जैसे टूल्स एंड ये टूल्स क्या करते हैं, किसी भी सर्वर को स्कैन करते हैं एंड पता लगाते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है एंड उस पोर्ट से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज क्या है, सर्विसेज क्या चल रही हैं, ये सब हम लोग पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पोर्ट 22 ओपन है एंड अगर SSH पोर्ट ओपन है, दैट मींस आप लोग पर्टिकुलर टारगेट को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो नेट डिस्कवर एंड नेट कैट जैसे टूल्स भी होते हैं जो कि आपको सीखने पड़ेंगे स्कैनिंग एंड इनमरेशन करने के लिए। देन अब आते हैं एक्सप्लॉइटेशन पे। अब हम लोगों ने ये तो पता लगा लिया कि सामने वाले टारगेट पे कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टूल होता है मेटास्प्लॉइट जो कि एक C2 फ्रेमवर्क बेस्ड टूल है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्लॉइट्स पहले से ही मिल जाते हैं। बेसिकली एक लाइब्रेरी जैसी है कि जहां पे आपको सारी कमांड्स दी हुई हैं कि आपको कैसे हैक करना है। फॉर एग्जाम्पल Nmap की स्कैनिंग के टाइम पे हम लोगों को ये पता लग गया कि सामने वाला बंदा यूज कर रहा है एक आउटडेटेड Windows 10। अब आउटडेटेड Windows 10 का मतलब ये है कि उसके अंदर काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी। अब उसके अंदर काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, दैट मीन्स उससे रिलेटेड एक्सप्लॉइट भी होंगे ही। तो हम लोग सिंपली क्या करना है, मेटास्प्लॉइट में जाना है, Windows 10 के एक्सप्लॉइट्स निकालने हैं एंड सीधा अपने टारगेट को सेंड कर देना है। एंड वंस वी सेंड द एक्सप्लॉइट टू आवर टारगेट, वो एक स्नैप में हैक हो जाएगा, जस्ट लाइक इन द मूवीज। अब एक्सप्लॉइटेशन तो सीख ली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेब एप्लीकेशन हैकिंग। वेब हैकिंग में काफी सारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, जैसे कि होगी SQL, HTML इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, CSRF, कुकी इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी एंड ऐसी काफी सारी बहुत वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी कि इनको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड कैसे इनको हैक कर सकते हैं। एंड उसके लिए हम लोगों को एक टूल यूज करना पड़ेगा जो कि है बर्ब स्वीट। अब बर्ब स्वीट एक काफी ज्यादा बड़ा टूल है एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड टूल है जो कि अगर आप ऐसे ही नॉर्मली सीखने जाएंगे तो हो सकता है आपको 2-4 एरर्स आए एंड आप डीमोटिवेट होके क्विट कर दें। अब ऐसा ना हो इसलिए हम लोगों ने एक कोर्स बनाया है वेब हैकिंग एंड बग बाउंटी पे, जिससे आप अच्छे से सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज कवर कर सकते हैं जो भी वेब हैकिंग में मिलती हैं एंड आप बर्ब स्वीट को बहुत ही अच्छे तरीके से सीमलेसली सीख सकते हैं एंड आपको बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी वेब हैकिंग अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड अगर आपको वेब हैकिंग आ गई तो आप खुद से बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ बग बाउंटी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज, इवन छोटी कंपनीज के भी, जो कि अपनी वेबसाइट को हैक करने के लिए आपको परमिशन देती हैं एंड अगर आपने उसमें कोई बग निकाल लिया तो आपको $5,000-10,000 जितने प्राइस मनी भी देती हैं, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छी इनकम होती है एज अ हैकर। देन आपने वेब हैकिंग सीख ली, नाउ यू कैन लर्न वायरलेस हैकिंग ऑल्सो। इसमें हम लोग वाईफाई हैकिंग सीखते हैं, बेसिकली WPA3 को कैसे क्रैक करना है, कैसे हम लोगों को पैकेट स्निफिंग परफॉर्म करनी है, फेक ऑथेंटिकेशन, इविल ट्विन जैसे अटैक्स यूज करने हैं, कैसे वायर शार्क का यूज करके हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही है हम लोग उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। एंड आपने ये सब चीजें सीख ली। अब फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रिविलेज एस्केलेशन। नाउ आप लोगों ने एक्सप्लॉइट तो कर लिया, आप लोग सिस्टम में भी चले गए एंड आपने मेटरप्रेटर शेल भी ओपन कर ली है। नाउ मेटरप्रेटर शेल का यूज करके हम लोग कैसे सामने वाले सर्वर पे, कैसे सामने वाले सिस्टम पे प्रिविलेज एस्केलेट करें, कैसे हम लोग उसमें अपनी परमिशंस बढ़ाएं,
बेसिकली एक नॉर्मल यूजर से एडमिन यूजर कैसे बने एंड कैसे हम लोग सामने वाले के सिस्टम से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, वो सिस्टम को हम लोग कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन में। एंड वंस आप ये सब चीजें सीख लेते हैं तो आप एक कंप्लीटली स्किल्ड हैकर बन जाते हैं एंड यू आर गुड टू स्टार्ट योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी। एंड साइबर सिक्योरिटी में करियर स्टार्ट करने के लिए आपको ये सब सीखना भी पड़ेगा एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सब चीजें आप कहां से सीख सकते हैं, दैट इज वॉलेंटेक। वी हैव ऑल द कोर्सेज, मॉड्यूल्स एंड प्रैक्टिकल्स इन हैकिंग। वी हैव गिवन यू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वी हैव अ कंपाइलर, वी हैव अ कम्युनिटी where you can interact with the fellow hackers at one place. We have a blog page where you can read all the new updates on hacking world and stay updated. We have a whole library where you can get theory tutorials on the subject of cybersecurity and ethical hacking. Basically, Wallentech is a one-stop solution for all the hackers.